आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उन धाराओं पर जो सीआरपीसी में नहीं थी, या ऐसे कह लो सीआरपीसी का तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो वीएनएसएस में जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं, खास तौर से उस पर चर्चा करके हम लोग एक शॉर्टकट वीडियो बनाते हैं जो केवल नई धाराएं जोड़ी गई हैं। तो उससे आपको कंपटीशन में थोड़ा सा फायदा मिलेगा और नई धाराओं पर चांस ज़्यादा रहता है उनको पूछने का। तो सबसे पहले जो धारा जो में जो परिभाषा खंड है उसमें कुछ शब्द जोड़े गए हैं जो नए हैं। तो जैसे दो में एक का है और का में है श्रव्य दृश्य, 2 का श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, एक शब्द ये नया जोड़ा गया है। दूसरा शब्द खा में है, जमानत शब्द नया जोड़ा गया है। और इसमें एक शब्द घा है, घा में भी एक नया शब्द जोड़ा गया है, जमानत पत्र। घा के बाद अड़ा में एक शब्द जोड़ा गया है, बंद पत्र। और एक शब्द जो है 2 झा में जोड़ा गया है, झा में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। तो धारा 2 में ये 5 शब्द नए जोड़े गए हैं। इनको आप विशेष तौर पर याद करके जाएं कंपटीशन में। जैसे अभी आपका एपीओ का एग्जाम है तो एपीओ में इन शब्दों पर खास तौर से चर्चा हो सकती है, इनमें से कोई सवाल पूछा जा सकता है, इनकी धारा पूछी जा सकती है। और इसके बाद एक नई धारा जोड़ी गई है, मतलब वैसे तो सब ये नई धाराएं ही हैं, लेकिन सीआरपी से तुलना करने पर हम लोग पाएंगे कि धारा 35 में एक ऑप्शन जोड़ा गया है, 35(7) में एक नया ऑप्शन मिलेगा और ये है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। वारंट के बिना, तो इसमें आपको थोड़ा सा बाद में पढ़ने को मिलेगा। तो बिना वारंट के गिरफ्तारी का एक ऑप्शन जो है पुलिस को दिया गया है 35(7) में। तो 35(7) भी एक नया धारा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा धारा 86। धारा 86 नई जोड़ी गई है। इसमें खास तौर से उद्घोषित व्यक्ति की कुर्की है संपत्ति की। उद्घोषणा आप सुने होंगे सीआरपीसी में। उद्घोषणा जब होती है तो व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की वगैरह होती है, तो कुर्की का ऑप्शन जो है यहाँ दिया गया है। कुर्की करेंगे, उसकी संपत्तियों की पहचान करेंगे। तो ये जो है एक नई धारा जोड़ी गई है, तो ध्यान रखना है उद्घोषित व्यक्ति के संपत्ति की पहचान और कुर्की। ये धारा 86 एक नई मिलेगी जो सीआरपीसी में पहले नहीं थी। इसके बाद धारा 105 नहीं था पहले, वो देखने को मिलेगा। और यहाँ खास तौर से यही जो श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, जो ऑडियो वीडियो के जरिया है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से राशि वगैरह छापा जो पड़ता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का ऑडियो वीडियो का प्रयोग किया जा सकता है। ये एक नई धारा है। इसके बाद आपको मिलेगी नई धारा 107। 107 में संपत्ति की कुर्की वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। संपत्ति की कुर्की, जब्ती या फिर वापसी, इन पर चर्चा कर रही है धारा 7। ये धारा नई है। इसके बाद आपको नई धारा मिलेगी जो सीआरपीसी में नहीं थी, वो है 172। धारा 172 में आपको जो मिलेगा वो व्यक्तियों का पुलिस के अनुसार बाध्य होना। तो यहाँ ध्यान रखना है, कुछ नया जोड़ा गया है। और वो नया ये है कि भाई अगर पुलिस कोई विधिपूर्ण आदेश दे रहा है, विधि के अनुसार अगर कोई आदेश निर्देश दे रहा है, तो जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको उनके अनुसार काम करने के लिए बाध्य करने
की बात कर रही है धारा 172। ये नई है, इसमें कुछ नया मिलेगा आपको। और इसके बाद आपको नई धारा मिलेगी जो सीआरपीसी में नहीं थी पहले, वो है 336। और 336 में ये कहा गया है कि कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। तो जो साक्ष्य लेने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ मामलों में, कतिपय मामलों में पुलिस आदि का जब साक्ष्य लेने की बात होगी तो 336 नई धारा जोड़ी गई है। इसमें इन पर साक्ष्य लेने के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद नई धारा मिलेगी आपको 356। 356 में उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय। धारा 356, जो उद्घोषित व्यक्ति है जिसके बारे में उद्घोषणा कर दी गई है और वो अनुपस्थित है, गायब है, आता नहीं है, तो अनुपस्थिति में भी उसके जांच विचारण हो सकता है। उसको बुलाने की जरूरत बाद में बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। अब जानबूझकर अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में आना नहीं चाह रहा है, उद्घोषणा हो गई है, कुर्की हो गई है, तो अब जब न्यायालय में नहीं आएगा तो भी हम यानी कि निर्णय दे सकते हैं। न्यायालय को ये पावर दे देगी धारा 356। 356 के बाद नई धारा मिलेगी 398। और 398 में जैसे स्कीम पहले अभी थी पीड़ित के लिए, तो यहाँ साक्षी संरक्षण स्कीम है। तो जो गवाह होते हैं, गवाहों के फेवर के लिए थोड़ा सा एक नई धारा जोड़ी गई है, साक्षी संरक्षण स्कीम। ये धारा 398 है। अभी हम लोग थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा धाराओं या ज़्यादा सवालों को चिन्हित कर रहे हैं। हो सकता है इनमें से आपको 2-1 सवाल एपीओ के एग्जाम में मिल जाए। तो 398 साक्षी संरक्षण स्कीम, ये पहले सीआरपीसी में नहीं थी, अब जोड़ दी गई है। तो 398 के बाद आपको नई धारा मिलेगी जो जोड़ी गई है, वो 472। धारा 472 नई धारा है और इस धारा में आपको मृत्यु दंडादेश मामलों में दया याचिका मिल जाएगी। तो जो मृत्यु दंड के मामले हैं जिनमें सजा सुना दी गई है, तो मृत्यु दंड के मामले में दया याचिका डालने का ऑप्शन आपको दे दिया गया है। पहले सीआरपीसी में नहीं था। तो 472 में मृत्यु दंडादेश मामलों में दया याचिका 472 नई धारा जोड़ दी गई है, पहले सीआरपीसी में नहीं थी। तो ऐसे करके आपको एक धारा मिलेगी जो नई जोड़ी गई है बिल्कुल लास्ट में, 530 धारा 530 सीआरपीसी में नहीं थी, अब नई जोड़ी गई है। इसमें है इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्रवाइयों का किया जाना। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का भी आपको ऑप्शन दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण। तो न्यायालय को एक शक्ति मिल गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्रवाइयों का किया जाना, ये सीआरपीसी में नहीं था, अब आपको मिल जाएगा। तो इतनी धाराएं आपको नई जोड़ी गई हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो इन धाराओं पर खास तौर से कंपटीशन के लिए जरूर नजर रखिए, पढ़कर जाइए। इनमें से 2-1 सवाल हर हाल में बनना चाहिए।